गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश भारती आज आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाए थे, मैं आज उनको पढ़ाऊंगा। और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, साथ ही साथ आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन जो आप जिस लेवल में हो, हिंदुस्तान ओलंपियाड जैसे हुआ, एसओएफ एग्जामिनेशन हुआ, एनओएस एग्जामिनेशन, उनमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। जब शुगर केन को फर्मेंटेट किया जाता है यीस्ट के प्रेजेंस में, तो फर्मेंटेशन कहलाता है। एक्चुअली क्या होता है कि कंसंट्रेटेड शुगर केन को जब क्रिस्टलाइज किया जाता है, केमिस्ट्री के टर्म में, ये तो बायो का टर्म में हो गया, जब कॉन्क शुगर केन को फर्मेंटेट क्रिस्टलाइज, सॉरी नॉट फर्मेंटेट, क्रिस्टलाइज करते तो हमें इथेनॉल मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ये इथेनॉल बहुत ही ईजिली तरीके से नहीं मिलता है। इसको क्या करते हैं, जब हम ये कंसंट्रेटेड शुगर केन को क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ से वी गेट थिक ब्राउन लिक्विड विच कॉल्ड मुसालिस कहते हैं उसको, मुसालिस कहते हैं। और इस मुसालिस में क्या होता है, हमारा इथेनॉल होता है। ये तब भी, ये मुसालिस जो है तब भी इट इवन कंटेन, ये हमारा इथेनॉल है, पर फिर भी ये 30% शुगर केन को कंटेन करता है, शुगर केन जूस को कंटेन करता है। तो इसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, द 30% ऑफ शुगर केन जूस, द 30% ऑफ शुगर केन juice is converted into ethanol by further crystallization, वो जो 30% मसालेज में हमारा जो शुगर केन जूस मिलता है, उसको फर्दरली हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करके 100% इथेनॉल हम बना लेते हैं। अब इस 100% ये हमारा जो प्योर इथेनॉल कंबाइन विथ पेट्रोल, it act or used as excellent fuel, इसको excellent fuel के तौर पे फिर देखा जाता है। अब हमारे पास ये जो हमारा टॉपिक था फर्मेंटेशन, ये भी कंप्लीट हो गया। हमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन। उससे पहले हमें ये जानना होगा, एक टर्म है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। ये होता क्या है, ये जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला है वो KMnO4 है, KMnO4। इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिल जाता है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अब उसके बाद आता है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक भी बोल सकते हैं या एसिडिफाइड भी बोल सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो K2Cr2O7 होता है। और जब इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रखते हैं एंड जब इसको ऐड कर देते हैं हम H2SO4 के साथ, तो ये बन जाता है हमारा पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है और ये हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये बोथ, दोनों, दीज आर बोथ, या फिर बोथ बोल सकते हैं, दीज बोथ कंपाउंड इज एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए होंगे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
पहला अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। आइए ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हैं। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कंबंशन कर रहे हैं। इथेनॉल को जब नासेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं विद द कैटलिस्ट ऑफ अल्कालाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इथेनोइक एसिड और वाटर। हम आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं, क्या कि जब 5% पोटेशियम पर मैग्नेट को मिक्स विथ NOH solution and drop wise added to ethanol, the purple color of KMnO4 disappears and the ethanol put onto warm water the ethanol tube जहाँ पे इथेनॉल को मिक्स किया गया था क्या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और इन सभी को साथ मिक्स किया गया है एंड पुट उसको वार्म वाटर के टब में रखते हैं, वार्म वाटर टब। इथेनॉल कन्वर्टेड into इथेनोइक एसिड। ये एक किस्म का क्या है? कन्वर्जन है। इथेनॉल को हम इथेनोइक एसिड में बनाते हैं, और ये कन्वर्जन कैसा है? ऑक्सीडाइज, मतलब कि ये पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज completely go for the oxidation. This process is completely goes for the oxidation. कंप्लीट इसमें क्या आ रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, इसी वजह से ये क्या चला गया है? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में चला गया है। अब हम लोग जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अब जो है हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक्चुअली क्या होता है? रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल, रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल। एक्चुअली क्या होता है कि जब CH3CH2OH को जब हम ट्रीट करते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे ये बन जाता है हमारा इथेनॉल से ये बन जाता है इथीन, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल देता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ का CH3 और यहाँ का OH हट जाता है, यहाँ का CH3 और यहाँ का OH हट के हमें क्या मिलता है? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, और रिजल्ट में हमें गिव द रिजल्ट एज इथीन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, कॉन्क पॉइंट रिमेंबर, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, कॉन्क H2SO4 act as a dehydrating एजेंट। अब हम लोग जो है इथेनॉल का, हम लोग क्या कहते हैं? इथेनॉल का मेटल के साथ रिएक्ट करके देखते क्या बनता है। सोडियम मेटल के साथ इथेनॉल रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम इथो ऑक्साइड बनाता है। आइए उसको भी देखेंगे। अब हम लोग जो है इथेनॉल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे। इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल C2H5OH लिया है, 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल लिए हैं हमने, और इसको हमने रिएक्ट कराया, तो इससे हमें क्या मिला?
2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5O-, क्योंकि ये हमारा पूरा जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करके चल रहा है और H निकल के यहाँ से सोडियम अपने साथ प्लस चार्ज लेके आएगा। ये बन गया हमारा सोडियम इथो ऑक्साइड। क्या बनेगा हमारे पास? सोडियम इथो ऑक्साइड। सोडियम इथो ऑक्साइड, इथो ऑक्साइड प्लस आपका लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस। ये टेस्ट भी है, कैसे कि when you put sodium metal into alcohol, into ethanol, not alcohol, rapid effervescence formed due to formation of hydrogen gas, due to formation of rapid hydrogen gas. And for the test the bubble of hydrogen gas, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरे पेन से, I mean कलर से। for the test if hydrogen bubble sound popping while burning, it state that it mix with ethanol, ethanol mix with सोडियम मेटल, दैट्स इट। ये टेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। और अब जो है पहले हमने कंबंशन पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, फर्मेंटेशन पढ़ा, डिहाइड्रेशन पढ़ लिया, रिएक्शंस भी पढ़ लिए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।